Good morning, students. This is Srishti Upadhyay, फैकल्टी साइंस ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसे एनिलिडा के बाद पढ़ा जाता है। जैसा कि आपने एनिलिडा में पढ़ लिया था कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला था। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सीलोम पूरी तरीके से पाया जा रहा था। ठीक है, मीजोडर्म अच्छे से डेवलप हो गया था। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपने देख लिया था, डेवलप हो गए थे। नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया था। रेस्पिरेशन क्यूटेनियस टाइप का हो रहा था, यानी कि कभी कभी ब्रैंकियल गिल्स से और कभी कभी कैसे हो रहा था, आपने देखा था स्किन के थ्रू ही हो रहा था। एग्जाम्पल्स में मैंने आपको लीच, जो कि हिरुडेनेरिया का है, और आपको बताया था मैंने एक मैरीन वर्म था, कौन सा था वो, पैरापोडिया, जिसमें पाया जा रहा था नेरिस, साथ ही साथ अर्थवर्म, है ना। खाने पीने की और रहने की जगह की हर जगह पे पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जा सकते हैं, साथ ही साथ ये मैरीन वाटर यानी कि समुद्री पानी में भी पाए जा सकते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? एनिलिडा की बात हो रही है। तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। आप लोग उसको रिविजन करेंगे। आज का जो फाइलम है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एनिलिडा के तो कुछ ही एनिमल्स को और कुछ प्रॉपर कंडीशन में हम देखते हैं, गीली जगह होती है, बारिश के मौसम में देखते हैं। लेकिन ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये तो और भी ज़्यादा कॉमन है। ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जब इसके एनिमल्स को हम ना देखते हों, और लगभग हर जगह पे इसके एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जैसा पढ़ते हैं हम लोग, तो सबसे पहले फाइलम से रिलेट करते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग फाइलम के नेम से रिलेट करते थे, पहले की तरह ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा यहाँ एकदम क्लियर साफ साफ लिखा हुआ है, द आर्थ्रोपोडा फ्रॉम द ग्रीक आर्थ्रॉन। आर्थ्रॉन मीन्स होता है, अगर इसको हम स्प्लिट करें, दोनों वर्ड्स को क्या करें, तोड़ दें, तो आर्थ्रॉन मीन्स होता है ज्वाइंटेड, ठीक है, जुड़े हुए, एंड पोडास मीन्स होता है फूट। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब ऐसे एनिमल्स पाए जाएंगे इस फाइलम में जिसपे ज्वाइंटेड फूट पाए जाएंगे। ठीक है, पहली बार आपको फूट देखने को मिल रहा है, पहली बार आपको पैर देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो क्या समझे आप लोग? ऐसा पहला फाइलम जिसमें ज्वाइंटेड फूट देखने को मिलेंगे बेटा, उसे क्या कहोगे आप लोग? आर्थ्रोपोडा कहोगे। आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दे अकर इन ऑल एनवायरमेंट्स ऑन द अर्थ। तो ये क्या होते हैं? लार्जेस्ट ग्रुप। इस फाइलम को लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है क्योंकि अर्थ की 9 लाख स्पीसीज इस फाइलम में पाई जाती है। लगभग 9 लाख प्रजातियां इस ग्रुप में पाई जाती हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो इस स्लाइड में नहीं इंक्लूड है, आप लोग लिख लीजिएगा 9 लाख स्पीसीज। ठीक है, इतनी स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। सबसे बड़ा फाइलम इसीलिए इस फाइलम को बोला जाता है, डाइवर्सिफाइड फाइलम बोला जाता है। जॉइंटेड फूट वाले एनिमल्स हैं, इसीलिए फाइलम के नाम से इंट्रोडक्शन हो गया। हैबिटेट की बात करें तो लगभग सारे हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। एक्वेटिक प्लेसेस पे यानी कि पानी वाले जगह पे, नॉर्मल टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी पाए जाते हैं, हमारे घरों में भी पाए जाते हैं। हम लोग मक्खी, मच्छर, तितली, स्कॉर्पियन, ये सब जो देखते हैं ना, ये सारे एनिमल्स बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं। तो एक स्पेशलिटी ये है कि जॉइंटेड फूट होंगे इनमें, और एक स्पेशली और होता है कि इनमें पैर जो होते हैं, लगभग एक क्लास होता है आर्थ्रोपोडा का, इंसेक्टा। तो जितने भी इंसेक्ट हम लोग देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े देख रहे हैं, उनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो गया, आगे आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। अभी बस इतना ध्यान दो कि आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड फूट जिस भी एनिमल में पाया जाएगा वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का है, और डेली लाइफ में इसको हम लोग देखते हैं। हैबिटेट भी आपने देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब इस ग्रुप में आएगा क्या क्या? द ग्रुप इंक्लूड्स स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स एंड अदर्स। इस ग्रुप में ये सारे एनिमल्स आएंगे जितने भी इंसेक्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, चाहे टिक्स हो, स्पाइडर हो, माइट्स हो, मॉस्किटो हो, हाउस फ्लाई हो, बटरफ्लाई हो, इवन हनी बी। आप जो हनी बी देखते हो वो भी क्या है? आर्थ्रोपोडा का ही एनिमल है। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स इस ग्रुप के अंदर आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, हैबिटेट के बाद हम लोग पढ़ते इंट्रोडक्शन, हैबिटेट, एंड अगर एग्जाम्पल देख लिए तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो एनिमल है तो न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉप्स होंगे, दूसरे से ही अपने फूड को लेंगे। तो बेटा हेटेरोट्रॉप्स में भी ये कई टाइप के हो सकते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। बट न्यूट्रिशन से पहले एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा में हम लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे। बाहर से देखेंगे तो बाहर से तो बॉडी इनकी
अलग अलग शेप की होती है। तो आप अगर एक्सटर्नल शेप लिखना चाहें, अगर पूछा जाए मॉर्फोलॉजी कैसी होती है आर्थ्रोपॉड्स की, तो मॉर्फोलॉजी में आप लिखोगे डाइवर्सिफाइड या डिफरेंशिएटेड, अलग अलग तरह का बाहर से हमको स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि तितली का कुछ और, मक्खी का कुछ और, मच्छर का कुछ और, स्ट्रक्चर बाहर से अलग अलग दिखता है ना। लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। बात करें अगर एनाटॉमी की कि अंदर से कैसा होगा, ठीक है, तो मैं बीच में भूल गई थी। हैबिटेट इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, बाहर वाला स्ट्रक्चर और फिर अंदर वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है बॉडी का। तो एनाटॉमी में देखेंगे तो पहली बात तो लिख लेंगे सीलोमेट। सीलोमेट है, सीलोमेट मतलब सीलोम पाया जाएगा। बॉडी को अगर आप कट करते हो इनका, तो कट करने के बाद आपको 3 लेयर दिखाई देंगे, यानी कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। स्लाइड में भले नहीं है, आप लोग नोट करते जाओ। पहला जर्म लेयर एक्टोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। तीनों जर्म लेयर पाए जाते हैं और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बॉडी को सपोर्ट करने का भी काम करती है। तो इस तरह से 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, किसमें? आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में, ठीक से डेवलप्ड हैं। पहला जर्म लेयर एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म, तीसरा क्या है बेटा? एंडोडर्म है। तीनों पाए जा रहे हैं। मीजोडर्म ऑर्गन्स को बनाता है, साथ ही साथ मीजोडर्म में क्या है? बॉडी कैविटी है, यानी कि सीलोम है। तो सीलोमेट एनिमल्स हैं। दूसरी बात, बाइलेटरल सिमेट्रिकल विथ अ सेगमेंटेड मेटामेरिक बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ध्यान से सुनिए, पहली बार ऐसा आपको बॉडी देखने को मिल रहा है। पोरीफेरा से जब तक आपने पढ़ा, एनिलिडा तक पढ़ा, आपको ऐसी बॉडी कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो बेसिक बात यह है कि बाहर से देखने में आप कैसे पता कर सकते हो एक चीज़ और, कि जो बॉडी होगी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। हेड जो होगा, हेड पार्ट, इसमें आई होगी, माउथ होगी एंड अपर वाले पार्ट्स। थोरैक्स जो होगा, थोरैक्स मतलब बीच वाला पार्ट कह सकते हैं, जैसे हमारा होता है ना पीठ, पेट वाला पार्ट, तो ये थोरैक्स पार्ट होगा। एंड एब्डोमेन जो होता है ये लास्ट पार्ट होता है, इस पार्ट में एनस इंक्लूडेड होगा या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो इनकी बॉडी जो होगी, आर्थ्रोपॉड्स की जो बॉडी होती है 3 पार्ट्स में होती है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और साथ ही साथ जैसे एनिलिडा के बॉडी पे सेगमेंट देखने को मिल रहे थे, तो आर्थ्रोपॉड्स में भी आपको बॉडी पे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है एक फाइलम में जो चीज़ हम देखते हैं फिर वही चीज़ें, वही सारे कैरेक्टर्स कंटिन्यू रहते हैं, आगे ना डेवलपमेंट होते चला आ रहा है। तो क्या समझे? तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल और सेगमेंटेड मेटामेरिक बॉडी है, यानी कि बॉडी पर सेगमेंटेशन पाया जा रहा है, डिवाइडेड है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। आप अगर सेक्शन काटोगे तो सेक्शन काटने पे आपको दिखेगा बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब बॉडी 2 पार्ट्स में, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे कट कर सकते हो, जैसे आपने कॉकरोच को देखा, मैं ऐसे बना रही हूँ, बहुत सही नहीं बना रही हूँ, तो आप कट करोगे तो ऐसे 2 पार्ट्स में कट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन और फ्यूज्ड हेड एंड ट्रंक। अब कैसे होता है, हेड और ट्रंक जो होता है वो फ्यूज्ड होता है। जैसे ये हेड वाला पार्ट है, आप मक्खी को ही पकड़ के देख लीजिए, या आप कहीं पे कॉकरोच देखिए, पकड़ लीजिए, हेड वाला पार्ट होता है, उसके बाद ट्रंक वाला पार्ट होता है, फिर ऐसे पंख जैसा होता है ना पीछे, बॉडी हार्ड बॉडी होती है, ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे हम एब्डोमेन कहते हैं। तो ये सारे एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये बाहर से देखने में बॉडी कैसी होगी, अंदर से देखने में बॉडी कैसी होगी, तो भले ही डिफरेंशिएशन होगा, बाहर से बहुत तरीके से दिखेंगे, लेकिन 3 पार्ट आपको सारे एनिमल में दिखेगा। वो 3 पार्ट क्या है? हेड, ट्रंक एंड एब्डोमेन। या ट्रंक को हम क्या कह सकते हैं? ट्रंक को हम लोग बोल सकते हैं थोरैक्स भी। क्या बोल सकते हैं? थोरैक्स बोल सकते हैं। तो तीनों पार्ट आपको दिखेगा, साथ ही साथ सेगमेंटेशन दिखेगा। अगर कट करोगे तो सीलोमेट दिखेगा, सीलोम प्रेजेंट है, 3 जर्म लेयर पाए जा रहे हैं और बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तो स्लाइड थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी बातों पे ध्यान देना, आपको वीडियो फिर से पॉज करके देख लेना है जहाँ भी कंफ्यूजन हो। अब आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आर्थ्रोपोडा के, और क्या आगे का कैरेक्टर है, तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेज। अपेंडेजेज मतलब जो पैर हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, प्रिमिटिवली 1 पेयर पर सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में बॉडी का जो सेगमेंट होगा, मैंने बताया ना कि बॉडी में सेगमेंट है, तो हर एक सेगमेंट में 1 पेयर अपेंडेज होता है, यानी कि पैर होता है, बट नंबर ऑफन रिड्यूस्ड, लेकिन ये जो संख्या होती है प्रायः घट जाती है। अपेंडेजेज ऑफन ग्रेटली मॉडिफाइड फॉर स्पेशलाइज्ड
टास्क। अब जो मान लीजिए हेड रीजन में कोई अपेंडेजेस पाया जा रहा है, ऐसे हेड रीजन हो गया, ये थोरेक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। अब यहाँ पे एक जोड़ी पैर पाया जा रहा है, यहाँ पे एक जोड़ी पैर पाया जा रहा है, यहाँ पर भी एक जोड़ी पैर पाया जा रहा है। तो क्या होगा, ये सारे अपेंडेजेस अलग अलग टास्क के लिए बने होते हैं। इन सारे अपेंडेजेस का काम भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो जहाँ भी नहीं समझ आएगा आप लोगों को, आप लोग उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि नया है आपके लिए। बॉडी पर ही डिस्कस करते हुए और आगे वाले कैरेक्टर्स देख लेते हैं। आगे वाले कैरेक्टर्स और कौन से हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, बाहर से बॉडी पर क्या होगा, ऊपर से शरीर पर क्या होगा। तो क्यूटिकल होती है ऊपर से, जैसे आपने एनेलिडा में भी देखा था, बॉडी के ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल होती है। अपर लेयर को क्या बोला जाता है, क्यूटिकल। फिर एक्सोस्केलेटन सेक्रेटेड बाय अंडरलाइंग एपिडर्मिस मेड ऑफ काइटिन, प्रोटीन, लिपिड एंड ऑफन कैल्शियम कार्बोनेट। आप अगर कॉकरोच को पकड़ के देखेंगे तो आपको उसके बॉडी पर एक हार्ड कवरिंग दिखती है, एक सॉलिड पार्ट दिखता है। वो क्या होता है, जैसे बॉडी में सबसे ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल, फिर उसके नीचे वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे होगी मसल लेयर। ऐसे एनेलिडा में भी तो हो रहा था, सेम ऐसे इसमें भी है, ठीक है। एपिडर्मिस, क्यूटिकल और उसके नीचे मसल लेयर। तो एपिडर्मिस जो होती है बेटा, ये एक सेक्रीशन करती है, कुछ चीज़ें सेक्रीट करती है, और वो चीज़ें होती हैं काइटिन, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारी चीज़ें इकट्ठा होकर के बॉडी के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं, जो कि एक्सोस्केलेटन फॉर्म करती है, ठीक है। तो शरीर के ऊपर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि इनको प्रोटेक्शन देता है, और वो बना किसके होता है, काइटिन, प्रोटीन, लिपिड और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे देखेंगे, एक्सोस्केलेटन इज सेड पीरियडिकली एक्डाइसिस एज द ऑर्गेनिज्म ग्रोज। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है तो इनका एक्सोस्केलेटन सेट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, फिर ग्रो कर जाता है, निकल जाता है, ग्रो कर जाता है। कभी कभी तो कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि लार्वल स्टेज में बहुत ज़्यादा ऊपर कवरिंग हो जाती है, फिर जब वो बाहर निकलेंगे तो वो पूरा पूरा कवर बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसको मोल्टिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। इन सारी चीज़ों को आप बाद में पढ़ोगे। अब बात कर लेते हैं मस्कुलर सिस्टम पे। तो मस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, मस्कुलर सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड मसल्स अटैच टू द एक्सोस्केलेटन। मैंने बताया कि बॉडी पे सबसे ऊपर क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, कवरिंग है, मतलब शरीर के ऊपर हार्ड स्केलेटन होगा, जिसे हम लोग एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम अगर लिखना हो आप तो उसे एक्सोस्केलेटन लिख सकते हो। एक्सोस्केलेटन प्लस एंडोस्केलेटन जो होगा, वो मैंने बताया था ना, शरीर के अंदर पानी भरा होता है सीलोम में, तो वो एंडोस्केलेटन का काम करता है। तो एक्सोस्केलेटन जो है उसके नीचे क्या होगा, अटैच्ड होता है मस्कुलर सिस्टम, मसल्स अटैच होती हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स फॉर वॉलेंटरी मूवमेंट एंड स्मूथ मसल्स फॉर वाइस वर्सा। तो आपने मसल्स यानी कि टिश्यू पढ़ा होगा, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने हिसाब से स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तो स्ट्राइएटेड मसल्स जो होती हैं आपको भी पता है, वो वॉलेंटरी मूवमेंट करवाती है, मीन्स इच्छा से जो कोई काम होना होगा बॉडी में तो वो वॉलेंटरी मसल्स यानी कि स्ट्राइएटेड मसल्स की हेल्प से होंगी, और जो स्मूथ मसल्स होंगी वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट के लिए काम करेंगी। सीलोम इज रिड्यूस्ड, सीलोम जो होता है रिड्यूस्ड होता है। मोस्ट ऑफ बॉडी कैविटी इज अ हीमोसील, बॉडी कैविटी जो होती है हीमोसील्स होती है। साइनसेस और स्पेस पाया जाता है, फिल्ड विद ब्लड, और बॉडी में ब्लड फिल्ड होता है, जैसे पानी नहीं भरा हुआ होता है, क्या भरा हुआ होता है, ब्लड फिल्ड होता है। जैसे मैंने बताया और सारे एनिमल्स में पानी भरा हुआ होता था तो एंडोस्केलेटन की तरह एक्ट करता था। तो इसमें क्या है, बॉडी में हीमोसील कैविटी है जो कि किसकी तरह काम कर रही है, हम कह रहे हैं कि ब्लड भरा हुआ है, और वो भी एक स्केलेटन की तरह काम कर रही है। तो अगर मैंने आगे बोल दिया होगा कि सीलोम तो प्रेजेंट है, लेकिन सीलोम क्या है बेटा, रिड्यूस्ड है, वो एक्ट कर रहा है, हीमोसील उसका काम कर रहा है, हीमोसील जो है वो सीलोम की तरह काम कर रहा है। आगे वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो क्यूटिकल का बना होता है। एक्सोस्केलेटन सेक्रेटेड बाय अंडरलाइंग एपिडर्मिस मेड ऑफ काइटिन, प्रोटीन, लिपिड एंड ऑफन कैल्शियम कार्बोनेट। ये स्लाइड मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ऐसे ही देख लीजिए। अब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मींस माउथ, एनस, इंटेस्टाइन, ओसोफेगस, जितने ऑर्गन्स होने चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। माउथ पार्ट्स आर स्पेशलाइज्ड बीइंग मॉडिफाइड फ्रॉम अपेंडेजेस एंड स्पेशलाइज्ड फॉर डीलिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। अब जो माउथ पार्ट होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप का होगा। जैसे मक्खी में आप देखे होंगे तो उसमें स्पॉन्जिस टाइप का माउथ पार्ट होता है, आगे ऐसे थोड़ा सा कह सकते हैं सोख्ता जैसा नहीं होता, उस टाइप का, वो चीज़ों को सक करती है, जैसे
किसी भी खाने पे बैठती है तो उसका लिक्विड पार्ट लेती है, सोख लेती है अपने माउथ पार्ट से, तो उस टाइप का स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। किसी किसी में सकिंग टाइप का होगा, जैसे मॉस्किटो में आप देखोगे तो उसमें सकर्स होते हैं, सकर्स की हेल्प से वो फूड को सक कर लेता है। साथ ही साथ अगर देखें और भी एनिमल्स में, तो किसी में खाने के लिए भी बना होगा, जॉज वगैरह बने रहेंगे, सकर्स बने रहेंगे, स्पॉन्जेस बने रहेंगे। तो अलग अलग एनिमल में माउथ पार्ट जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विथ ए डॉर्सल कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट, आर्टरीज एंड हीमोसील। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एनिलिडा में आपने देखा था क्लोज था, वेसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो हो रहा था, जबकि इसमें जो होगा बेटा वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आपने देखा ना हीमोसील पाया जा रहा है, सीलोम की जगह पे क्या पाया जा रहा है, हीमोसील। अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको सीलोमेट बोल दिया है तो डोंट बी कंफ्यूज, सीलोम की तरह ही है, क्या है, हीमोसील है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जो कि सीलोम की तरह एक्ट करती है, सीलोम इसलिए रिड्यूस्ड है इसमें। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपने देख लिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बॉडी में हीमोसील कैविटी है, कैविटी में ऐसे ही ब्लड फ्लो होता रहता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि इन लोगों के ब्लड में जो होता है वो हीमोसाइनिन पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और होता है, हम लोगों के ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि एक पिगमेंट देता है, रेड कलर देता है हमारे ब्लड को। और जो आर्थ्रोपॉड्स के एनिमल होते हैं, इन एनिमल्स के बॉडी में बेटा हीमोसाइनिन होता है, इसी नाते इनका ब्लड वाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे रेस्पिरेशन अकर्स इन मल्टीपल पॉसिबल वेज। रेस्पिरेशन जो होता है अलग अलग तरीकों से होता है अक्रॉस द बॉडी सरफेस, कभी कभी बॉडी सरफेस से भी हो जाता है, अक्सर पिछले फाइलम्स में भी आपने देखा था कि बॉडी सरफेस से हो जाता था रेस्पिरेशन। वाया सिस्टम ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स, कुछ एनिमल्स में ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, कुछ में गिल्स के थ्रू होता है, एंड कुछ एनिमल्स में बेटा बुक लंग्स के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट्स को आप लोग अंडरलाइन करके नोट कर लीजिएगा। बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम इज सिमिलर टू दैट ऑफ एनालिड्स। नर्वस सिस्टम एनालिड्स की तरह ही है, एनालिडा की तरह है। और एनालिडा में जैसे ब्रेन होता था, गैंग्लियन होता था, सेम उसी तरह से है। ये डॉर्सल ब्रेन कनेक्टेड वाया ए रिंग अराउंड द फेरिंग्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। तो नर्व कार्ड है फेरिंग्स के पास से और ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जैसे एनालिडा में आपने देखा था नर्वस सिस्टम, ऐसे आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में भी नर्वस सिस्टम है। बहुत सारी चीज़ें एनालिडा की तरह हैं, लेकिन पूरा वीडियो जो लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा। दो तीन चीजें अलग हैं कि सीलोम जो है यहाँ पे रिड्यूस है, मैंने स्टार्टिंग में सीलोम बोल दिया है, फिर बार बार बता रही हूँ कि सीलोम रिड्यूस्ड है, क्योंकि सीलोम की जगह पे क्या पाई जा रही है, हीमोसील कैविटी पाई जा रही है, बॉडी कैविटी, जिसमें पानी की जगह ब्लड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, जो कि हाइड्रोऑलिक्स में हेल्प करता है, एंडोस्केलेटन की तरह काम करता है, बॉडी को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, ब्लड कैसा होगा, उसमें हीमोसाइनिन प्रेजेंट होगा, इसी नाते ब्लड का कलर जो होता है रेड कलर का नहीं होता है आर्थ्रोपोडा के सारे एनिमल्स में। अब रिप्रोडक्शन की देखें तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होता है, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, एक ही में नहीं होंगे एनालिडा की तरह। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। तो बेटा जहाँ भी आपको सेक्सेस सेपरेट दिखेंगे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे भी आपको सेक्सेस सेपरेट दिखेंगे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। कैन बी ओविपेरस और ओवोविविपेरस। ओविपेरस मींस एग लेइंग हो सकते हैं, या एग लेइंग या बेबी प्रोड्यूसिंग दोनों टाइप के हो सकते हैं। ओवोविविपेरस मींस होता है ऐसे एनिमल जो अंडे भी दें और बच्चे भी दें। ओविपेरस मींस होता है सिर्फ अंडे देने वाले एनिमल्स। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स ओविपेरस होते हैं मोस्टली, और ओवोविविपेरस भी हो सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स ऑफन गो थ्रू प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनमें हमेशा हमेशा मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है कि एग से पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर प्यूपा बनेगा, प्यूपा से फिर एंग वन प्रोड्यूस होगा, एडल्ट फिर बनेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जब लाइफ स्टेज बहुत सारे स्टेज में, मतलब लाइफ जो होता है एग से उसे कई स्टेज में जाना पड़ता है, उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो क्लास 8 में आप लोगों को मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया भी गया था। ठीक है, हम कह सकते हैं रूप का परिवर्तन होना। ठीक है, एडल्ट जब तक नहीं बन जा रहा है तब तक बहुत सारे स्टेज में उसको जाना पड़ रहा है।
पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में पार्थिनोजेनेसिस भी होता है। तो आपने ओवरऑल क्या पढ़ लिया कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस हो सकते हैं, ओवोविविपेरस हो सकते हैं, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि बहुत सारे स्टेज पाए जा रहे हैं, 3-4 स्टेज लगभग पाए जाते हैं। आप मच्छर में देख लो, आप कॉकरोच में देख लो, आप मक्खी में देख लो, पहले एग होगा, फिर उसका लार्वा, फिर एडल्ट में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, ऐसे बटरफ्लाई में भी आपने देखा होगा। बटरफ्लाई की लाइफ स्टाइल तो बहुत ही कॉमन है, एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर जाके कहीं एडल्ट बनता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, कि डायरेक्टली एग से एंगवन नहीं प्रोड्यूस हो जा रहा है, उसको 1-2 स्टेज में और जाना पड़ रहा है। ठीक है, रूप परिवर्तन हो रहा है जब तक वो एडल्ट नहीं बन जा रहा है। इसी चीज को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इस तरह से बहुत ही शॉर्टली हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को खत्म कर दिया है। इस फाइलम को हमको और भी डिटेल से पढ़ना था, बट किन्हीं कारणों से बहुत लंबा वीडियो मैं आपको नहीं दे पा रही हूँ। आपको नेक्स्ट टाइम क्लास टाइम में आप लोग आइएगा, इस फाइलम को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी फिगर वगैरह होगा वो सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।